जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, जो इंसान सबकी कद्र करता है, जो इंसान हमेशा सबके बारे में सोचता है, वही इंसान हमेशा अकेला रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, वर्ष 2023 तो जैसे तैसे संघर्ष मेहनत से कट गया, किंतु 2024 के शुरुआती 4 महीने अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि तथा आपकी लगन पर आधारित है। प्रिय मीन राशि के जातकों, एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे। बातें छोटी छोटी होंगी लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, इसलिए एक भी क्षण आप इस प्रोग्राम को बिल्कुल ही स्किप ना करें। चलिए नीचे कमेंट बॉक्स में ओम बृहस्पति ही नमः अवश्य लिख दीजिएगा, क्योंकि आपके लग्नेश कौन है? बृहस्पति, गुरु बृहस्पति है, शुभ ग्रह हैं और धन के कारक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। यह प्रोग्राम आपकी चंद्र राशि तथा लगन पर आधारित है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। उसी के साथ ही साथ मित्रों, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक दृष्टि हम ग्रहों के गोचर पर डाल लेते हैं। शायद आपको बोर्ड में दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, फिर भी एक बार आपको बता देते हैं। देखिए आपके लगन भाव पर कौन विराजमान है? राहु महाराज विराजमान है। पूरा वर्ष 2024 तक आपके लगन पर ही विराजमान रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके धन भाव पर अर्थात आपके कुटुंब भाव पर कौन रहेंगे? गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर मित्रों, यही गुरु बृहस्पति 3 मई अर्थात जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 3 मई तक आपके धन भाव में रहेंगे। 3 मई के बाद में आपके साहस भाव पर ट्रांजिट कर जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों बात करें हम केतु महाराज की। केतु महाराज कहां पर विद्यमान है? आपके ठीक मित्रों 7वें भाव पर विराजमान है और 7वें भाव पर पूरा वर्ष 2024 आपके 7वें भाव पर ही विराजमान रहेंगे। उसी के साथ ही साथ मेरे इष्ट श्री शनिदेव महाराज कहां पर विराजमान है? आपके द्वादश भाव अर्थात 12th हाउस में, 12वें भाव में आपके कौन विराजमान है? आपके मित्रों शनिदेव महाराज विराजमान है। सबसे मंद गति के चलने वाले कौन से ग्रह हैं? श्री शनिदेव महाराज हैं। चलिए एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और समझने का प्रयास करते हैं। मैंने बहुत मेहनत की मित्रों, और बहुत मेहनत करने के बाद यह प्रोग्राम आपको दे रहा हूं। बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ समझा, उसके बाद ही प्रोग्राम आपको दे रहा हूं। एक एक पॉइंट को आपको बहुत विस्तार पूर्वक समझने का मित्रों आपको समझना होगा, तब आपके लिए वीडियो शूट करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझने का प्रयास करते हैं। जनवरी का महीना मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही शुभ कारक होगा। जनवरी का महीना जो होगा आपके लिए शुभ कारक होगा। अच्छा, इसमें यहां पर शुभ अशुभ दोनों चीजें हम आपको बताएंगे। परिवारजनों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके परिवारजन आपके जो परिवार घर के लोग हैं, सदस्य हैं, उनसे आपको सहयोग प्राप्त होगा इस महीने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले कि व्यापार में इस महीने आपको लाभ होगा। आप व्यापार करते हैं, किसी चीज का भी करते हैं, कोई भी चीज हो उसमें मित्रों आपको इस महीने लाभ होगा। व्यापार में आपको इस महीने लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले आध्यात्मिक आपकी रुचि बढ़ेगी। पूजा पाठ में आपका मन बहुत अच्छा लगेगा जनवरी के माह में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपको बताते चलें सावधानी, इस महीने आपको वाद विवाद, लड़ाई झगड़ों से बहुत दूर रहना होगा, नहीं तो सारा सब कुछ आपका बेकार हो जाएगा। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आखिरी में आपको उपाय भी हम बताएंगे, रेमेडी भी बताएंगे, फिर भी आपको यहां पर समझाई दे रहे हैं मित्रों कि आपको लड़ाई झगड़े के माहौल से दूर रहना होगा और वाद विवादों से, क्योंकि आपको एक चीज का ज्ञात होना चाहिए कि मीन राशि पर इस समय साढ़े साथी चल रही है, इसलिए आपको विशेषकर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आपके 12वें भाव में कौन विराजमान है? मेरे इष्ट श्री शनिदेव महाराज कर्म फलदाता है, न्यायाधीश है कलयुग के। इसलिए क्योंकि 12वां ही भाव कुंडली का कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना पुलिस हॉस्पिटल के चक्कर ये सबका होता है, इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शनिदेव महाराज क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं, अच्छा भी फल देते हैं और मित्रों इंसान को जमीन पर भी डाल देते हैं, इसलिए कर्म अच्छे करते रहना हमेशा ही मैं बताता हूं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले यहां पर आपकी मित्रों प्रतिष्ठा जनवरी के महीने में थोड़ी सी कम रहेगी। उसी के साथ ही साथ मित्रों हम आगे बात करें फरवरी महीने की। माह फरवरी 2024 कैसा रहेगा आपके लिए? बढ़ते हैं आगे। आपको जनवरी के बारे में हमने विस्तार पूर्वक बताया, जो चीजें छोटी छोटी बातें बताऊं किंतु आपको इसमें गहराई से समझने की बात है। अच्छा, उसी के साथ फरवरी का माह आपके लिए कैसा रहेगा?
फरवरी का महीना मित्रों आपके लिए अल्प लाभदायक होगा, यानी कि इस महीने में आपको व्यापार में अल्प लाभ होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि यहां पर आप जो है कोई शुभ कार्य अपने घर में आप करना चाह रहे थे, बहुत दिनों से नहीं कर पा रहे थे, फरवरी के महीने में आपके शुभ कार्य हो सकते हैं। आपको शुभ कार्य करना चाह रहे थे, किसी प्रकार का शुभ कार्य करना चाह रहे थे, तो फरवरी का महीना आपके मित्रों, आपके फरवरी के महीने में शुभ कार्य कुछ हो सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे बढ़कर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहां पर फरवरी के महीने में आपको अधिकारियों से, आप नौकरी पेशा करते हैं, अधिकारियों से आपका अच्छा संबंध बनेगा। अधिकारी आपके मित्रों आपके काम की सराहना करेंगे, साथ ही साथ में आपकी नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है। आप नौकरी करते हैं तो फरवरी के महीने में आपका मित्रों प्रमोशन भी हो सकता है। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको ध्यान क्या रखना है, फरवरी के महीने में अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। अपने गुस्से पर आपको बहुत ज्यादा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। गुस्से के कारण आप अपना स्वयं का कार्य बिगाड़ लेंगे, इसलिए आपको हम सावधानी पहले ही बता रहे हैं मित्रों कि आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। आगे आपके लिए जो है मार्च अर्थात तीसरा महीना वर्ष का कैसा रहेगा, मार्च के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। पारिवारिक सुख आपका जो है मित्रों माध्यमिक रहेगा। संतान सुख इस महीने आपको प्राप्त होगा। संतान सुख फरवरी के महीने में, वो मार्च के महीने में आपको संतान का सुख प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले, राजनीतिक क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, अगर राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तो मित्रों मार्च का महीना आपके लिए अति उत्तम होगा। इस महीने में आप राजनीतिक क्षेत्र में आपकी वृद्धि होगी, राजनीतिक क्षेत्र में आपकी पहुंच बनेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले कि इस महीने में आपके नौकरी पेशे, जो नौकरी पेशा करते हैं, मतलब व्यवसाय करते हैं, नौकरी और व्यवसाय दोनों चीजें आपकी मार्च के महीने में भी उत्तम रहेंगी, अच्छी रहेंगी। मित्रों यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये चीजें अगर गहराई में मैं समझाऊं तो कम से कम 3 घंटे का वीडियो बनेगा। मेरा उद्देश्य नहीं है आपका समय बर्बाद करना, मेरा उद्देश्य है कि आपको पॉइंट बताना, क्योंकि हर महीने हम आपको राशिफल का तो वीडियो देते ही देते हैं, जिसमें आपको विस्तार पूर्वक बता देते हैं, किंतु यह वीडियो 4 महीने का बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है हम आपको संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप स्वयं समझ सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले कि इस महीने आपको मित्रों आपके जो है बॉस आपकी तारीफ करेंगे। प्रमोशन इस महीने भी आपका है, मार्च और जो है मार्च के महीने, फरवरी के महीने में तथा मार्च के महीने में आपके नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे बढ़कर समझते हैं हम आगे अप्रैल का महीना कैसा रहेगा आपके लिए। अप्रैल का महीना शुरुआती दिनों में, इस महीने में आपको दाम्पत्य जीवन में पत्नी से मनमुटाव रहेगा। आपका हो सकता है मनमुटाव हो पत्नी से, अप्रैल के महीने में थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। यहां पर मित्रों मानसिक आपके जो है साधनों, आपके घर में जो साधन है उनमें आपकी वृद्धि हो सकती है। जैसे वाहन खरीदना चाह रहे थे, घर में कोई चीज लाने का प्रयास कर रहे थे, वो आप जो है अप्रैल के महीने में ला पाएंगे, खरीद पाएंगे, ये सुख आपको प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करें आगे हम व्यापार तथा धंधों में आपके जो है एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। ये हम यूं ही नहीं कह रहे मित्रों, हमने एक एक पॉइंट को बहुत दिन हो गए लिखते हुए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीजों पर आपका लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको आगे बताते चले कि आपकी इस महीने लोग आपके कार्यों की प्रशंसा भी करेंगे, आपकी तारीफ भी होगी। उस यात्रा जो है इस महीने मित्रों, मेन चीज यहां पर यह है कि यात्रा आपके लिए कष्टदायक रहेगी, यात्रा आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए यात्राओं से थोड़ा सा बचें, और यात्रा अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा संभल कर करें। डर चिंता वाली कोई बात विशेष रूप से नहीं है, लेकिन फिर भी आपको 4 महीनों के बारे में हमने बता दिया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आपके लिए 4 महीने वेस्ट रहेंगे, 75% तक अच्छे रहेंगे ये महीने हर चीज में आपके। किंतु आपको सावधानी, ये प्रोग्राम आपकी लगन और चंद्र राशि पर आधारित था, ये ध्यान रखिएगा हमारी बात को। चलिए अब बढ़ते हैं रेमेडीज, उपाय के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए इस बात की हम चर्चा करते हैं। आपके लग्नेश कौन है, जीवन में सुख शांति, मानसिक दिक्कत परेशानी से दूर रहना चाहते हैं तो गुरु बृहस्पति का उपाय अवश्य करें।
गुरु बृहस्पति के लिए आप जो है बृहस्पति गुरुवार वाले दिन आप केले के जल पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं, साथ ही साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। व्यर्थ का खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर आपका खर्चा आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, कमाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है, लाभ नहीं कुछ भी हो रहा है, तो मित्रों आप शनिदेव महाराज का उपाय करिए। शनिवार के दिन ओम सा शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र की आप माला करिएगा। और साथ ही साथ में उड़द की दाल बहते हुए जल में सूर्यास्त के बाद शनिवार के दिन प्रभावित करिए। उसी के साथ ही साथ में चमड़े की चीज का सूर्यास्त के बाद दान करिए शनिवार के दिन। शनि महाराज आपसे अति प्रसन्न रहेंगे और आपका बिजनेस, आपका जो है लाभ नहीं हो रहा है, लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा, धन की स्थिति अच्छी होगी, व्यर्थ का खर्चा आपका बहुत कम होगा। दांपत्य जीवन खराब चल रहा है, बुधवार के दिन आप जो है मित्रों किन्नर को हरी चूड़ी और हरे वस्त्रों का दान करें। उसी के साथ ही साथ मित्रों केतु महाराज अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन काला या सफेद कुत्ता मिले उसको दें। साथ ही साथ में ओम केतुवे नमः, अगर ये ना कर पाए तो मछलियों को आटे की गोली बनाकर आप मछलियों को खिलाएं। किसी भी दिन, खासकर बुधवार के दिन आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। वहीं पर मित्रों आप बात करें हम राहु महाराज की, लगन में आपके विराजमान है, जब से विराजमान 30 अक्टूबर से हुए हैं, मानसिक दिक्कत परेशानी आपको परेशान कर रही होगी। तो मित्रों आप क्या करिए, काले सफेद तिल शिवलिंग पर, सिद्ध मंदिर शिवलिंग जो होनी चाहिए वो सिद्ध होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। काले सफेद तिल, साथ ही साथ में मित्रों एक धतूरे का पुष्प या फिर एक फल आप शिवलिंग पर चढ़ाइए। कुछ बेलपत्री भी ओम राहुवे नमः एक माला सोमवार के दिन अवश्य करिए, या फिर लाल अन्न का सोमवार के दिन दान करिए, जिससे राहु महाराज अति प्रसन्न रहते हैं। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं आपसे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।